ग्रहों की रफ्तार। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रण अब फैसले की घड़ी की तरफ बढ़ रहा है। यूपी की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके प्रत्याशियों की किस्मत तय कर चुकी है और अब कल सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा। लेकिन इससे पहले आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर निकाय चुनाव के रण में किसके सितारे बुलंदी पर हैं और कौन है जिसकी कुंडली में ग्रहों की चाल जीत का इशारा कर रखी है और सितारे नक्षत्रों की स्थिति किसका खेल खराब कर सकते हैं। आज हमारे साथ ज्योतिष की दुनिया के दिग्गज जुड़ेंगे, आपको बताएंगे निकाय चुनाव का पूरा ज्योतिष गणित क्या कुछ कहता है। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं विनोद शर्मा, ज्योतिष आचार्य। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष आचार्य जी आपका। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मनीषा आहूजा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद शर्मा जी आप ही से जानना चाहेंगे कि कितना अहम हो जाता है ये, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं कि नतीजों पर तारे भी बहुत बुलंद होना जरूरी है? तारे भी क्या तय कर सकते हैं जीत हार? देखिए, कहा जाता है कि ग्रह अधीना सर्व जगत, ग्रह अधीना सर्वलोका। इस दुनिया का हर इवेंट, इस दुनिया की हर घटना पर ग्रह और नक्षत्र अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। चाहे वह कोई परिणाम हो, ये जो नतीजे आने वाले हैं, कल सुबह 6 बजे गणना शुरू होगी, इन परिणामों पर भी ज्योतिष का, नक्षत्रों का पूरा असर रहने वाला है। जी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की सबसे पहले बात कर लें, उनके ग्रह क्या करें। देखिए, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बीजेपी के लिए, खासतौर पे यूपी में। और हम जो चुनावों की जो रिजल्ट्स की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो हम यूपी के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि वहीं का अक्षांश, वहीं का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लेना पड़ता है इसमें। तो कल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में है, साथ में उसके बृहस्पति बैठा हुआ है। तो कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। बीजेपी का भाग्य एज अ पार्टी बात करें तो 90% से ज्यादा उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है, क्योंकि इस सूर्य और बृहस्पति के साथ बुध की स्थिति भी मेष राशि में ही है। और हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम ज्योतिष के मूल शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्म पत्रिका की मुख्य रूप से बात की जाती है। एक इंटरेस्टिंग तथ्य है यहां पर कि भगवान राम जी की जन्म पत्रिका में भी सूर्य उच्च का था। कल जब यूपी में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल भी सूर्य उच्च का है। तो भगवान राम जी की बात करने वाली पार्टी, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बीजेपी कल बहुत ही अच्छे नतीजे लेके आने वाली है यूपी में, ऐसा ज्योतिष के अनुसार कहा जा सकता है। यूं तो सभी पार्टियां बहुत मेहनत करती हैं, सभी पार्टी वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का मिलना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाग्य कल यूपी में बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, यानी कि जैसा आचार्य जी आप बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा कि ये नारा बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ से बुलंद था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो क्या इस बार ये भी कारगर साबित होने वाला है निकाय चुनावों में भी? जी बिल्कुल, निकाय चुनावों में भी यही बात 100% ये 100% सही साबित होगी, क्योंकि योगी जी का जो सितारा है वो इस समय पर बुलंद है। हमें एक बात देखनी होगी कि योगी जी की पत्रिका में भी शुक्र मिथुन राशि में है, और कल के गोचर में भी इंटरेस्टिंगली ऐसा कोइंसिडेंस है कि ये शुक्र फिर से मिथुन राशि में ही है। तो योगी जी इसका पूरा फायदा लेंगे, उनकी पार्टी इसका पूरा फायदा लेगी और जीत की तरफ बीजेपी अग्रसर होगी। जी बिल्कुल, इस पार्टी बीजेपी की अगर स्पेशली हम बात कर लें, ग्रह नक्षत्रों की अगर बात कर लें पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया था। और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश शर्मा ज्योतिष आचार्य जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका न्यूज़ 18 पर।
नीति जी, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सीएम योगी का मूल्यांक क्या कहता है, और कल 13 मई है, कल रिजल्ट का डे है, तो उनका मूल्यांक और 13 तारीख का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी जी का जो जन्मतिथि है वो 5 जून 1972 की है। 5 अंक उनका मूलांक बनता है, और 5 अंक के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। बुध ज्योतिष में आपके इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, साथ साथ में अपनी वाणी के कारक होते हैं। और कल के दिन जो मूलांक बनता है 13 तारीख का बनता है, वो 4 अंक में एड ऑन होता है जो राहु का अंक होता है। और राहु जो योगी जी की कुंडली में है वो छठे भाव से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। छठा भाव क्योंकि उनकी कुंडली में छठा भाव हमेशा एक कंपटीशन का भाव देखा जाता है। आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो छठे भाव से देखी जाती है। जब जब छठे भाव में राहु आते हैं किसी की भी कुंडली में या छठी राशि में आते हैं, तो एक प्रकार से शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे लोग अपने निश्चय के बड़े दृढ़ होते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ये संकोच नहीं करते हैं, और एक साहस का एक जो अत्यंत पराकाष्ठा का है उसका प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं। वहीं केतु उनकी कुंडली में 12वें भाव में आ जाते हैं, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से समसप्तम होते हैं। 12वें भाव के केतु कहीं ना कहीं धर्म की पताका माने जाते हैं, धर्म का ध्वज लहराते हुए। योगी जी का अगर आप व्यक्तित्व देखेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म और धर्म के आधार पे उनका आचरण, जो जनता को जो शासन है वो उसी के आधार पे करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पे उनकी जो दशा भी चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है। केतु के अंदर बुध में शुक्र की, अभी आचार्य जी ने बोला कि शुक्र उनके कुंडली में मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। वहीं अगर अंक गणना को समझे, शुक्र जो है 6 अंक के प्रतिनिधि करते हैं, वहीं स्त्रियों के कारक है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में जो महिला वोटर्स हैं, जो नारी शक्ति है, उसका प्रबल जो योगदान देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं स्त्रियों का सहयोग योगी जी को इस बार पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा। निश्चय रूप से मल्टीपल राजयोग बनते हैं, और जो अंकों का गणित कहता है, जो राहु और जो बुध है उनकी कुंडली में एक दूसरे से त्रिकोण में विराजमान है। वहीं एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूमरोलॉजी में जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। लोशो ग्रिड अगर हम कल का बनाते हैं तो जो राहु का नंबर आता है, और जो मूलांक जो टोटल करके कल की जो डेट का नंबर बनता है वो केतु का नंबर बनता है। राहु और केतु की जो कल एक प्रभाव देखने को मिलेगा, ये दोनों कार्मिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। और लोशो ग्रिड में भी जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्टिवेट होती हुई दिखती है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, फ्रीडम, ये उस चीज को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मतदाता इस समय विकास के साथ साथ धर्म को भी तोल रहा है। वो ये भी तोल रहा है कि कहाँ धर्म के आधार पे विकास हो रहा है। यूपी में हम देख सकते हैं कि अभी जो एक माफिया ने जिस प्रकार हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ गई हैं, उनका भी रुख लेते हैं। मनीषा जी, हमने ये जाना, अपने दर्शकों को बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन क्या कहता है, बीजेपी पार्टी का ग्रह नक्षत्र कैसा है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कहती है, बताएं। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। यही मेरा सवाल विनोद जी आपसे भी होगा, क्योंकि आप ज्योतिष आचार्य हैं, कुंडली भी अच्छी तरह से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली की अगर हम बात करें कल का, उस हिसाब से कैसे रहेगा? जैसा मैंने पहले बताया कि एक बहुत ही पॉजिटिव कोइंसिडेंस योगी जी के केस में उनकी जन्म पत्रिका में बन पड़ा है। शुक्र को ज्योतिष में सुख का कारक कहा जाता है। जैसे शनि को कहा जाता है कि शनि दुख देने वाला प्लैनेट है, इसी प्रकार से शुक्र जो है वो सुख देने वाला प्लैनेट है, अच्छी खबर देने वाला प्लैनेट है। कल एक ट्रांजिट में, ग्रह गोचर में इतना सुंदर एक योग बन पड़ा है कि शुक्र भी यहां मिथुन में गोचर कर रहा है, और योगी जी की जन्म पत्रिका में भी शुक्र मिथुन में ही है। तो ये जो सुख की उनको कोई ना कोई सूचना अवश्य मिलेगी। जो योगी जी की जन्म पत्रिका अदरवाइज भी बहुत सारे बड़े राजयोगों से भरी पड़ी है। हम देखेंगे किस तरह से वो एक धर्म की एक उच्च पदवी पर आसीन है, उसके बाद भी उनके मन में जो जनता की सेवा का भाव है वो एक संत के ही मन में हो सकता है, वो एक तपस्वी के ही मन में हो सकता है। उनकी इस तपस्या का फल ना सिर्फ उन्हें पूर्व के चुनावों में मिला, बल्कि कल के चुनाव में भी योगी जी को उनकी अगाध गोरख परंपरा की अगाध तपस्या का फल उनको कल मिलने जा रहा है।
और भाजपा को योगी जी के भाग्य से भी पूरा पूरा सफलता का योग उनको बनता है। बिल्कुल विनोद जी, ये तो बात हुई बीजेपी